Hi, good evening, everyone. I can see that most of the attendees have already joined. So we will start the today's webinar. Basically, जो आज का वेबिनार है, ये हम कोई मोबाइल ऐप के अंदर कोई फीचर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मोबाइल ऐप क्या है, ये नहीं बता रहे हैं। मोबाइल ऐप को लेके बहुत से क्वेश्चंस है, जो डाउट्स है, जो कि आप लोग पार्टनर ग्रुप में पोस्ट करते हैं या जो हमारे चैनल सपोर्ट को कॉल करते हैं या जो कस्टमर है वो फ़ोन करते हैं कस्टमर सपोर्ट पे, या हमसे इन वेरियस फॉर्म्स जो पार्टनर है थ्रू या चैट के थ्रू जो हमसे पूछते हैं, उन सभी चीज़ों को वी हैव समराइज्ड इनटू दिस प्रेजेंटेशन। तो वन बाय वन वी विल सी कि क्या डाउट है और उसका क्या आंसर है। इससे जो भी आप मोबाइल ऐप सेल करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं या आपको उसका ट्रांजैक्शन करना है, तो वो काम आपका इससे स्मूथ हो जाएगा। तो वी विल बिगिन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग देखेंगे द क्वेश्चन एंड द आंसर। देखिए, सबसे पहले तो है कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो पहले भी एक बिजी का मोबाइल ऐप था, तो एक लोगों को एक नॉलेज तो थी उसकी, कस्टमर को, कि दैट वी वर हैविंग एन मोबाइल ऐप। अब आप फिर जाते हो कि मोबाइल ऐप आ गया है, कस्टमर पूछता है पहले भी था, नया क्यों ले आए हो आप, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कस्टमर, और उस वक्त हमें क्लियर आंसर देना जरूरी हो जाता है कि वाई न्यू मोबाइल ऐप। तो कुछ डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जो न्यू मोबाइल ऐप है, आपको ये मोस्टली लोगों को मालूम है कि ये क्लाउड सर्वर के थ्रू चलता है। डेटा जो है क्लाउड पे सिंक होता है और वहां से मोबाइल ऐप हमारी एक्सेस करती है। एक जो पेन पॉइंट होता था पहले पुरानी मोबाइल ऐप में, कि आपको जो है पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था राउटर पे, उसकी रिक्वायरमेंट इसमें अब नहीं है। अनदर जो लिमिटेशन थी पुरानी ऐप में, कि डायरेक्ट कनेक्शन होता था सिस्टम का और मोबाइल ऐप का थ्रू इंटरनेट एंड स्टैटिक आईपी, तो वो सिस्टम को चला के रखना पड़ता था, और बिजी में वो कंपनी खुली भी होनी चाहिए होती थी तो ही वो एक्सेस होता था। तो उन सब चीज़ों की अब जरूरत इसके अंदर नहीं है। तो दैट्स वाई न्यू मोबाइल ऐप। पुरानी ऐप में कुछ लिमिटेशंस थी, हमारी कुछ पेन पॉइंट्स थे, उनको रिमूव करके अब एक ऑल न्यू मोबाइल ऐप। एक बिलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आई थी कि HSN कोड या टैक्स रेट क्या होगा जब बिजी जो है अपने पार्टनर को मोबाइल ऐप बिल करता है उस केस में। तो क्योंकि वही आपको भी आगे यूज करना होगा, जो आपको हम बिल करेंगे उसी चीज को आप लोग आगे यूज करेंगे। तो ये हमारे जो बिलिंग के डिटेल्स है कि हम यूनिट नंबर्स यूज कर रहे हैं इसकी, HSN कोड 998319 और टैक्स रेट 18%। तो इसी को ही आगे फॉलो करके आपको कस्टमर को ये बिल करना है, ताकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो प्रॉपर फ्लो हो सके इसके अंदर। फिर है कि कस्टमर जो है इसमें डेमो देखना चाहते हैं मोबाइल ऐप का, तो वो कैसे देखे मोबाइल ऐप से। तो डेमो देखने के लिए देखिए, एक तो ऑप्शन वन है कि एक्सेस डेमो अकाउंट का नीचे बटन आता है मोबाइल ऐप में। जब मोबाइल ऐप आप चलाते हैं तो वो बीडएप आईडी पूछता है, उसके नीचे लिखा हुआ होता है एक्सेस डेमो अकाउंट, वहां क्लिक करेंगे तो डिटेल्स अपने आप फिल हो जाती है और आप डेमो अकाउंट यूज कर सकते हैं। ऑप्शन टू है, आप डिटेल्स दे दीजिए कि आप ये बीडएप यूज कर लीजिए, बिजी यूजर नेम पासवर्ड डेमो। तो जो हमारा डेमो डेटा है वो कस्टमर इसको यूज कर सकता है। इसमें कस्टमर अपना डेटा डेमो चला के इसके ऊपर नहीं देख सकता। जो भी उसको टेस्टिंग करनी है, लुक एंड फील यूज करना है, वो हमारे डेमो अकाउंट में उसको करना पड़ेगा। क्या मोबाइल ऐप
फ्री है। तो आप सभी को मालूम है कि न्यू मोबाइल ऐप जो है सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ता है, और सब्सक्रिप्शन हर डिवाइस का लेने पड़ता है। अगर आपके पास ऑफिस में 3 मोबाइल है और तीनों के ऊपर आपको एक्सेस चाहिए, तो 3 सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ते हैं उसके, जो कि किसी ना किसी बिजी सीरियल नंबर के अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन होता है। बीएलएस तो बिजी में चलता है, सभी को मालूम होगा आपका। कस्टमर के पास अगर बीएलएस है, वो बोलता है कि मेरे पास बीएलएस है, क्योंकि मैं इसको पुरानी मोबाइल ऐप से रिलेट कर रहा हूँ। पुरानी मोबाइल ऐप बीएलएस से चल जाती थी, लेकिन नई मोबाइल ऐप के केस में अगर आपका एक्टिव बीएलएस भी है, तो आप अपना डेटा मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, आपको सब्सक्रिप्शन उसका लेना पड़ता है। फिर सब्सक्रिप्शन के चार्जेस इंडिया के केस में जो है 1800 पर ईयर ऑनवर्ड्स है, तो हर साल 1800 रुपये लेना पड़ता है। वो अलग अलग स्लैब्स है, आप सब लोगों से लिस्ट शेयर्ड है। और फर्दर डिटेल के लिए कस्टमर को तो हम बोलते हैं कि अपने पार्टनर से बात करो। आप पार्टनर है तो आप हमारे सेल्स टीम जो है आरएसएम एएसएम, उनसे बात करके डिटेल में मोबाइल ऐप के प्राइस आप ले सकते हैं। आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं हाई बिजी पे जाके एक मोबाइल ऐप के अगेंस्ट, तो कितने मोबाइल ऐप के डिवाइस उस पर यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है इसका। देखिए, हर डिवाइस के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ता है। जब आप highbusy.in पे जाएंगे और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन लेके आप उसको 2 मोबाइल पे चला सकते हैं। ईच एंड इंडिविजुअल मोबाइल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन इसका जनरेट करना पड़ता है, और हर मोबाइल पे जाके आपको सेपरेट कोड आता है उसका, और जो एक्टिवेशन कोड है वो सेपरेटली हर मोबाइल ऐप में आपको देना इसमें पड़ता है। तो कोई इसमें मल्टी यूजर या डुअल यूजर मोड नहीं है इसके अंदर ना, आपको सेपरेट सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ता है। वन सब्सक्रिप्शन मीन्स वन मोबाइल ऐप। अच्छा, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएलएस और मोबाइल ऐप का सब्सक्रिप्शन है, दोनों में क्या रिलेशन है आपस में? तो ये दोनों टर्म्स आप जानते हैं कि बीएलएस चाहिए होता है हमें बिजी के लिए, ठीक है। मोबाइल ऐप सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है हमें मोबाइल ऐप चलाने के लिए, पर दोनों में रिलेशन क्या है इसमें? बीएलएस हमारे कहाँ काम आएगा? अगर आपके पास बीएलएस है तो आप क्लाउड पे अपना डेटा सिंक कर सकते हैं, जो कि मोबाइल ऐप बाद में यूज करेगा। और मोबाइल ऐप सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों का अपना अपना अलग रिन्यूअल है जो कस्टमर को करवाना पड़ता है। कस्टमर सिर्फ बीएलएस लेके और डेटा सिंक करके मोबाइल ऐप पे नहीं देख सकता है। कस्टमर सिर्फ मोबाइल ऐप ले ले और बोले कि मेरे को बीएलएस क्यों लेना है, तो वो काम नहीं चलेगा। उसका बिजी जो है डेटा भेजना सर्वर पे बंद कर देगा अगर उसका बीएलएस एक्टिव नहीं है। तो दोनों चीजें चाहिए। अब दोनों की डेट हो सकता है एक ही डेट पे एक्सपायर हो रही है, हो सकता है कि अलग अलग डेट पे एक्सपायर हो रही है। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे? तो ये एक एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि मोबाइल ऐप का सब्सक्रिप्शन है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 साल का। और बीएलएस का सब्सक्रिप्शन है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो बीएलएस तो पहले एक्सपायर हो जाएगा 31 मार्च 23 को, लेकिन मोबाइल ऐप चलता रहेगा 31 दिसंबर 23 तक। तो जब मेरा बीएलएस एक्सपायर हो गया 31 मार्च 23 को, तो क्या होगा? हम बीएलएस हमें पता है बिजी में हमें लेना पड़ता है, तो हमारा बिजी जो है 1 अप्रैल को डेटा सिंक करना क्लाउड सर्वर पे बंद कर देगा। ये होगा बीएलएस एक्सपायर होने से हमारा। अब चलते हैं मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप हम बात कर रहे हैं डेट 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को तो मोबाइल ऐप का वैलिड हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। तो क्या मोबाइल ऐप चलनी बंद हो जाएगी बीएलएस बंद हो गया तो? देखिए, बोथ आर इंडिपेंडेंट। मोबाइल ऐप हमारी 1 अप्रैल को चलती रहेगी, वो आपका डेटा सर्वर से दिखा देगी। 2 अप्रैल को भी चलेगी, 10 अप्रैल को भी चलेगी, 20 सितंबर को भी चलेगी, वो 31 दिसंबर तक चलती रहेगी। लेकिन आप बिजी से 1 अप्रैल से डेटा सिंक नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे काम होगा इसमें? आप बोल रहे हैं कि डेटा तो सिंक नहीं हो रहा बिजी से, मोबाइल ऐप डेटा देख पाएगी।
मोबाइल ऐप वो डेटा आपको कंटिन्यूसली दिखाती रहेगी जो कि 31 मार्च 2023 को बीजी ने सिंक किया था लास्ट टाइम, जब हमारा जो BLS है एक्सपायर हुआ था। लास्ट टाइम जो डेटा सिंक किया था वो मोबाइल ऐप कंटिन्यूसली आपको दिखाता रहेगा, क्योंकि मोबाइल ऐप के पास आज की डेट में भी सब्सक्रिप्शन है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है हमारा, और इस तरीके से दोनों काम करेगा। फिर है कि मोबाइल ऐप पे अगर किसी कस्टमर को सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो अगर मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व रहे हैं, हिस्ट्री रही है UMS में, तो कौन करेगा उसको? तो इस केस में लॉजिक बहुत क्लियर है कि वो सीरियल नंबर कस्टमर का जिस पे मोबाइल ऐप चाहता है, UMS के अंदर वो पार्टनर जिसने को इनिशियली ये डिस्पैच हुआ था, फर्स्ट पार्टनर जो था जिसने खरीदा था हमसे, वो, या लास्ट ट्रांजैक्शन, या बोल दे कि लास्ट टाइम सर्विस जिसने दी है उस पार्टनर को इन UMS के डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों एलिजिबल है उसको करने के लिए। इसमें बीच के जितने भी पार्टनर्स रहे होंगे उसके सीरियल नंबर की हिस्ट्री में, they won't be able to do any transaction for that particular BG serial number related to the mobile app subscription। तो ये इसका लॉजिक है इसके अंदर। इसमें अगर बिजी इन्फोटेक भी इन्वॉल्व है, BIPL डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो और पार्टनर भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में आप BIPL को छोड़ दीजिए UMS में, उससे ऊपर वाला जो पार्टनर है वो उसमें जो है एलिजिबल हो जाएगा उस केस में ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये इसका लॉजिक है इसमें। एडवांस क्रेडिट आप सभी को पता है, हाई बीजी की हमने ट्रेनिंग करी थी, हिंदी के अंदर भी इंग्लिश में भी करी थी हमने हमने उसके वीडियो लिंक्स भी दिए थे आपको। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं अब हाई बीजी में आप लोगों को सब कुछ आता है। हाई बीजी के अंदर क्रेडिट आप लोगों को दिया जाता है, एडवांस क्रेडिट उसको बोलते हैं, उसको ट्रांसफर करने की फैसिलिटी भी आ गई है। तो आप जो है क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे UMS में आप BUC ट्रांसफर करते थे अदर पार्टनर को, लेकिन ये अदर पार्टनर को नहीं कर सकते, आप अपने अंडर जो रिसेलर क्रिएटेड है उनको कर सकते हैं, और इस आपके रिसेलर आपको करना चाहे तो वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये है अकाउंट क्रेडिट जो है आपका वो ट्रांसफर करने में। फिर कुछ क्लाइंट का ये था कि मैंने बिजी ऐप ले लिया है, और क्या मैं बिजी ऐप को अपने आप रिन्यू कर लूँ, क्या मैं प्ले स्टोर पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लूँ उसका, जैसे दूसरी ऐप्स का होता है, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं उसका। और क्या वो क्लाइंट डेमो से डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकता है, डेमो यूज करके, क्या एक बार पार्टनर से लेके फिर वो डायरेक्टली ले सकता है? एंड द आंसर इज नो। तो जो लॉजिक हमने बताया, उनको पार्टनर के पास जाना पड़ेगा, या तो डिस्पैच पार्टनर या जो लास्ट सर्विस पार्टनर है उसका UMS के अंडर, वो किन्हीं से भी अपना, इन दोनों में से अपना लाइसेंस इसका रिन्यू करवा सकता है। रिन्यू मतलब 1 साल यूज कर लिया तो फिर दोबारा करवाना है उसको, तो वो भी वापस उसको पार्टनर के पास ही आना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट चैनल इसका नहीं है। अब एक सिनेरियो होता है कि कस्टमर के पास 2 बिजी के लाइसेंस है, अलग अलग लोकेशन पे है, और दोनों में डेटा रखा हुआ है उसका, ठीक है। और मान लीजिए एक उसका फैक्ट्री है, वहां भी बिजी यूज कर रहा है, एक उसका शॉप है, वहां भी बिजी यूज कर रहा है वो, दोनों में अलग अलग कंपनी उसने क्रिएट कर रखी है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक उसकी शॉप चांदनी चौक में है, एक उसकी शॉप करोल बाग में है, 2 लाइसेंस उसने बिजी के लिए रखे हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और दोनों इंडिपेंडेंट लाइसेंस है, अब दोनों कंपनियां उसको देखनी है। तो अब कस्टमर क्या एक मोबाइल पे देख पाएगा या उसे 2 मोबाइल लेने पड़ेंगे? देखिए इसमें एक तो 2 कंपनी आ गई, वो दोनों अलग अलग सीरियल नंबर की आ गई है। तो अब इस केस को कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो बीजी में तो हमें क्लियर है, 2 बिजी के सीरियल नंबर है हमारे पास इसमें, ठीक है। और कंपनीज है मल्टीपल, वो 2 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 4 10 जितनी मर्जी कंपनी हो सकती है 2 बिजी सीरियल नंबर की। अब बीजी में हम बाद में आते हैं, पहले मोबाइल को समझते हैं इस केस में।
अब है कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको मोबाइल पे वो कंपनीज देखनी है। अगर वो दो मोबाइल पे देखना चाहे, जो कि इजी है, तो क्या करेंगे, दो मोबाइल का सब्सक्रिप्शन वो दो दो सीरियल नंबर के अगेंस्ट ले लेगा, इजी है। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं टाइट, कि उसे एक ही मोबाइल पे देखना है। अब एक ही मोबाइल पे देखना है तो कैसे होगा, एक मोबाइल पे सब्सक्रिप्शन कैसे डलेंगे? क्या एक सब्सक्रिप्शन से काम चल जाएगा उसका, या उसे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, या जितनी कंपनीज है उतने सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे? इतनी कंफ्यूजन है कस्टमर को और कुछ पार्टनर्स को। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इस केस में देखिए, उसके दो सीरियल नंबर है उसके पास, और एक मोबाइल है। तो एक मोबाइल को दो सीरियल नंबर से हमें लिंक करना है। तो दोनों सीरियल नंबर पे जाके हाई बिजी में हमें इंडिपेंडेंट सब्सक्रिप्शन जनरेट करना पड़ेगा। वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा 2 बार। तो हमारे पास 2 एक्टिवेशन कोड आ जाएंगे इसमें। बिजी ऐप के अंदर जो रिलीज अभी लेटेस्ट चल रहा है उसमें अवेलेबल है कि आप जो है मल्टीपल टाइम उसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक्टिवेशन कोड मल्टीपल टाइम उसमें डाल सकते हैं और वो चल जाएगा। अब इसका कनेक्शन कैसे बैठता है? वो बैठता है जो आपकी बीडैप आईडी होती है। जो भी आप कंपनी का डेटा, मान लीजिए सिंपल केस में दो सीरियल नंबर पे दो ही कंपनी है, दोनों का डेटा बीडैप आईडी से जाके सिंक हो जाएगा। ठीक है। और जब आप मोबाइल के ऊपर उसको एक्टिव करना बैठेंगे तो क्या डालेंगे? आप सीरियल नंबर तो नहीं डालते हैं उसमें, आप बीडैप आईडी डालते हैं। फिर मोबाइल ऐप अपने आप बता देता है कि किस सीरियल नंबर को बिलोंग करता है। उसमें आप लॉगिन करेंगे तो आपको बता देगा कि आप इसको अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, एक्टिवेशन कोड डालिए। एक्टिवेशन कोड डाल के आप एक बार अंदर चले गए। अब दूसरा कैसे डालेंगे इसमें? दूसरा डालने के लिए आपके पास फिर ऐड कंपनी का ऑप्शन आता है, उसमें ऐड न्यू कंपनी, वो डालेंगे। तो कंपनी की तो आप क्या डालेंगे उसमें? कंपनी का नाम नहीं डालते, कोड नहीं डालते, अगेन आप क्या डालोगे? बीडैप आईडी और पासवर्ड डालोगे उसमें। फिर वो बीडअप आईडी पासवर्ड बता देगा कि ये वाला इस सीरियल नंबर के अगेंस्ट है। उसका एक्टिवेशन कोड डाल के आप इन कर जाओगे तो दोनों कंपनी आपको लिस्ट में वो दिखाने लग जाएगी। तो ये इसका पूरा लॉजिक है। तो नटशेल में बताओ तो मल्टीपल सीरियल नंबर हो बीजी के, एक मोबाइल पे आपको देखना हो तो आप उसके कंपनीज ऐड करके देख सकते हैं। सेपरेट आपको सीरियल नंबर वाइज इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एक और सिनेरियो है कि जो बीडैप आईडी हमने बताया कि सेम कंपनी है। मैं इसको आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है जो हमने ये टर्म लिखी है स्टैंडर्डाइज लिख दिया तो आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं उसको। एक एग्जांपल ये है कि आपका डेटा था और आप उसको मोबाइल ऐप पे यूज कर रहे थे, आपने डेटा सिंक कर दिया बीडैप के थ्रू क्लाउड सर्वर पे, और आप उसको मोबाइल पे यूज कर रहे हो। अब आपका सीए है, वो उसको आप डेटा दे देते हो अपना, उसने भी कुछ काम कर दिया उस डेटा के ऊपर, और सीए का सीरियल नंबर दूसरा है मान लीजिए वो तो आपने उसको बोला सर जो आपने काम किया है ना, आप एक बार क्लाउड सिंक का बटन दबा दीजिए। तो बीडैप आईडी तो सेम है उसकी, आप क्योंकि आपका ही डेटा गया है वहाँ पे, तो वो सीए के पास जो है डिफरेंट सीरियल नंबर है, वो डेटा जब दबाएगा तो वो डेटा आपका क्लाउड पे चला जाएगा, आपके डेटा को वो ओवरराइट कर देगा। और दोनों के, आप दोनों के पास अगर मोबाइल ऐप है अपने अपने सीरियल नंबर की, अलग अलग सब्सक्रिप्शन के, तो आप दोनों उस कंपनी को देख पाओगे। लेकिन वो कंपनी कौन सी दिखेगी आपको? जो लास्ट टाइम आपने सिंक किया है उस बिड ऐप से, तो वो वाली आप देख पाओगे। तो सीए ने काम करके डेटा सिंक कर दिया था, आपका क्लाउड पे चला गया, अब आप उस डेटा को अपने यहाँ पे भी देख पाओगे और सीए अपने यहाँ पे भी देख पाएगा। ये इसका लॉजिक है। फिर है कि बल्क अपलोड मोड्स क्या क्या है इसमें। तो देखिए हमने जो है 3 अपलोड मोड दे रखे हैं, और सबसे ऊपर वाला सबसे फास्ट है, डाटा ट्रांसफर उससे स्लो कंप्रेस मोड में, अनकंप्रेस ज़्यादा स्लो है। शुरू में आया था लास्ट वाला अनकंप्रेस वाला, फिर कंप्रेस वाला फाइल ट्रांसफर वाला आया। तो डेटा ट्रांसफर जो होता है वो क्या करता है कि आपके डेटा को, हर टेबल को डेटा उठा के जो भी उसको लेके जाना है वो आप क्लाउड पे कॉपी करता है सीधा, तो वो स्लो है।
फाइल ट्रांसफर क्या करता है, पहले बिजी के डेटाबेस से जो भी डेटा उसको चाहिए उसकी एक फाइल लोकल कंप्यूटर पे बना लेता है, फिर उस फाइल को फाइनली सिंक कर देता है सर्वर पे। दैट्स वाई वो फास्ट है। तो जितना भी डेटा एक बार में चाहिए वो पहले लोकली अलग निकाल लेता है, कि बिजी का डेटा बहुत बड़ा है तो उसमें से क्या क्या चाहिए वो अलग निकाल के लोकली सिस्टम पे रख लेता है, फिर उसको सिंक करता है, तो वो फिर फास्ट हो जाता है। ये डिफरेंस है तीनों के अंदर। डेटा जब आप अपलोड करते हो, क्या आप काम कर सकते हो? देखिए, आप जब बल्क अपलोड करते हो डेटा तो आप काम नहीं कर सकते हो बिजी में। बल्क अपलोड तो शुरू शुरू में करते हैं तो सारे यूजर को काम रोकना पड़ता है, लेकिन जो आपका इंक्रीमेंटल अपलोड है वो जब आप करते हो तो आप काम उसके अंदर कर सकते हो। ये इसका आंसर है। फिर है कि आपको बिजी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना है बिजी ऐप के थ्रू। आप चाहते हो कि आप अप्रूवल कर सको उसके अंदर अभी, या बिजी के जो यूजर है उसको आप कंट्रोल कर सको, बैकअप आप ले सको उसका बिजी का, नई कंपनी बना सको, तो वो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। किसी भी तरह का कंट्रोल बिजी के ऊपर आप ऐप के थ्रू नहीं लगा सकते। पार्टी क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल ऐप में, अभी ये अवेलेबल नहीं है। क्या लैन पे चलेगा, इंटरनेट पे चलेगा? सिर्फ इंटरनेट पे चलेगा। इंटरनेट नहीं है तो काम आपका नहीं होगा, क्योंकि डेटा क्लाउड पे है, तो लैन को तो इसमें पिक्चर में कहीं रोल नहीं है हमारे पास। व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। रिपोर्ट शेयरिंग अभी लेटेस्ट रिलीज में आ गया है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं। अगर कंपनी कोड चेंज हो जाता है तो क्या होता है? आज आपने कंपनी कोड यहाँ पे 0001 था, कल 0002 हो गया, फिर आपने किसी रीजन से डेटा दोबारा रिस्टोर किया, वो 0004 बन गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा डेटा सिंक होते हुए? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी कोड से। बिडएप आईडी अगर उसकी सेम है तो उसी डेटा में जाके वो सिंक करेगा। डेटा लिमिट क्या है अपनी? जो डेटा हम सिंक करते हैं तो उसका लिमिट का लॉजिक क्या है? 1 GB डेटा की अभी लिमिट है इसमें, और इन फ्यूचर इसको इंक्रीज होगी या ये रिमूव हो जाएगी। तो वो जब हमारे बिजी का और ऐप का नया रिलीज आएगा तो आपको आपकी सेल्स टीम जो है वो अपडेट इसमें हमेशा रखेगी। फाइनेंशियल ईयर कितने हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर? देखिए, फाइनेंशियल ईयर का कोई लिमिटेशन नहीं है, हर फाइनेंशियल ईयर का साइज 1 GB होना चाहिए। जब हम 1 GB की बात कर रहे हैं तो बिजी की टोटल कंपनी नहीं, कुछ फाइनेंशियल ईयर का डेटा की बात कर रहे हैं वहाँ पे, जो कि सिंक होना है उसमें आपके क्लाउड पे। तो आप मल्टीपल टाइम जाके आप फाइनेंशियल ईयर का डेटा सिंक करेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर में सिंक करते हो तो दूसरे फाइनेंशियल ईयर का सिंक नहीं होता है डेटा, तो आपको मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर सिंक करना होता है। और कंपनी ऐड करने के बाद चेंज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन होता है, जैसे ऐड न्यू कंपनी करते हो तो ऐड चेंज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन भी आपको मोबाइल ऐप में मिल जाता है। ऑफलाइन काम करती है, तो डेटा क्लाउड पे है तो ये ऑफलाइन काम नहीं करती है आपकी ऐप। मल्टीपल कंपनीज क्या हम खोल सकते हैं एक डिवाइस पे? मल्टीपल कंपनीज हम कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी कंपनी हमें खोलनी होती है हम उसको सेलेक्ट करके उसके अंदर एंटर हम कर सकते हैं। फ्रंट में तो एक बार में एक ही कंपनी का डेटा दिखाएगा, बट हम चेंज कंपनीज कर सकते हैं इसमें। सेल्समैन ट्रैकिंग अभी इसके अंदर करंटली अवेलेबल नहीं है, ये मे भी हो सकता है फ्यूचर रोड मैप में हो हमारे पास। बिजी ऐप को चलाने के लिए क्या बिजी को चलाना जरूरी है? तो अब नई ऐप में जरूरी नहीं है, पुरानी ऐप में जरूरी होता था। या कुछ क्वेश्चंस आपको सेम लग रहे होंगे, तो कस्टमर ने अलग अलग तरीके से पूछा वो हमसे, तो हमने उसको रिपीट कर दिया, बट आंसर इसके वही आएंगे। हाउ मैनी कंपनीज डेटा कैन बी एक्सेस? आप जो है कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीरियल नंबर पे सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है तो उन सारे सीरियल नंबर्स का डेटा आप इसमें देख सकते हो, जिसका डेटा आपने सिंक किया होगा। अगर आपके पास 5 कंपनीज है और उस सीरियल नंबर सब्सक्रिप्शन ले लिया तो मोबाइल ऐप में पांचों नहीं दिखाई देगी आपको।
जिसमें आपने बीडप डाल के और सिंक किया होगा, 5 में से 2 ही सिंक किया तो 2 ही दिखाई देगी मोबाइल ऐप में आपको। हो सकता है कंप्यूटर पे 5 या 10 कंपनीज हो आपके। क्या राइट डिफाइनिंग का ऑप्शन है कि वो डेटर और क्रेडिटर का लेजर ही देख सके? अभी न्यू ऐप में ये फिल्ट्रेशन नहीं है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट इसकी होगी तो फिल्ट्रेशन इसमें आपको आगे मिल जाएगी कि स्टॉक के ग्रुप पे लगाना है या अकाउंट ग्रुप पे कोई फिल्ट्रेशन लगाना है। करंटली नॉट अवेलेबल। अगर कुछ इनकम्प्लीट डेटा सिंक हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया था, लाइट चली गई, बिजी बंद हो गया आपका चलते चलते, तो आप क्या करेंगे उस केस में? डेटा इनकम्प्लीट गया है, जो फर्स्ट टाइम आप सिंक कर रहे थे, तो उस केस में आपको करना क्या है? डिलीट डेटा का ऑप्शन है वहीं पे जहाँ सिंक करते हैं आप, वहीं आपसे बोलता है कि डिलीट कर दो डेटा को। तो जो क्लाउड का डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा उसको सिंक कर दो। आपको क्या बल्क में अपलोड डेटा करने की जरूरत है हर टाइम? अब जरूरत नहीं है, आप इंक्रीमेंटल अपलोड आ गया है, अभी मैनुअल मोड है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल गेट दी ऑटोमेटिक मोड ऑल्सो। मल्टीपल फाइनेंशियल एड मोबाइल ऐप में हाँ देख सकते हैं, पहले भी बताया था इसमें। टॉप रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, ये भी पूछते लोग है क्या। तो टॉप रिपोर्ट्स जो है हाईएस्ट सेल्स इंफॉर्मेशन वैल्यू आपकी दिखाता है इसके अंदर। तो जो टॉप पे चल रहे होते हैं आपके, तो वो इसके अंदर आप देखिएगा जाके, तो वही जो चीजें हाईएस्ट सेल्स इंफॉर्मेशन वैल्यूज की होगी वही टॉप रिपोर्ट्स के अंदर आती है। सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर मल्टीपल डिवाइस। आपने किसी एक बिजी सीरियल नंबर पे 2 सब्सक्रिप्शन आपने ले लिए और आपने 2 मोबाइल ऐप में वो चला लिया, आपको सेम कंपनी दिखाई दे रही है वहां पे मोबाइल ऐप में। अब बिजी के अंदर आप जो है यूजर बनाते हैं मोबाइल ऐप, क्लाउड सिंक यूजर जो बनाते हैं, वो आपने एक ही बना रखा है। तो ऐसा है क्या हर डिवाइस के हिसाब से आपको अलग यूजर बनाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, सेम यूजर अगर आपने एक ही यूजर बनाया, आप से सारे सेल्समैन के लिए एस नाम से यूजर आपने बना दिया, तो आपके 50 सेल्समैन जो है सेम यूजर्स को यूज करके मोबाइल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन 50 मोबाइल के सब्सक्रिप्शन आपको अलग लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से बिजी में लॉजिक था कि यूजर नेम अगर एक भी है तो मल्टी यूजर पे आप लोग काम सेम यूजर नेम पासवर्ड से कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्या रिपोर्ट डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं? देखिए 2 डेट है इसके अंदर, एक तो ग्लोबल डेट है, एक रिपोर्ट डेट है। ग्लोबल डेट आपको बाहर ऊपर दिखाई देती है जो कि सभी रिपोर्ट्स की होती है, जो कि एक्चुअली वो देखता है कि फर्स्ट डेट क्या थी फाइनेंशियल ईयर की, लास्ट ट्रांजेक्शन किस डेट पे हुई हुई है, वो तो उस कंपनी की डेट ग्लोबल डेट। और हर रिपोर्ट में जाके आप डेट चेंज कर सकते हैं, तो उस रिपोर्ट की डेट उसके अंदर बन जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब है कि जो लेटेस्ट रिलीज आया है बिजी ऐप वर्जन 1.04, उसमें क्या आया है? ये फीचर आए हैं चेंज ऑफ डिवाइस। अगर आपको एक मोबाइल में आपने एक्टिव कर लिया था, जैसे आप व्हाट्सएप एक में डालते हैं, आप दूसरे में ले जाना है, पॉसिबल है, तो सेम अब बिजी ऐप में भी वो पॉसिबल है। शेयरिंग ऑफ इनवॉइस। देखिए हमने बिजी के अंदर जो है गूगल ड्राइव पे डेटा डॉक्यूमेंट भेजने का ऑप्शन दिया है। तो अगर वो आप यूज कर रहे हैं तो आप जो है मोबाइल ऐप के थ्रू उस फीचर को यूज करके इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट शेयरिंग कर सकते हैं, लेजर, बीआर एक्सेट्रा इन पीडीएफ फॉर्मेट इसमें। और कुछ परफॉर्मेंस इसकी इम्प्रूव की गई है। मोबाइल ऐप चेंज करना है तो क्या प्रोसेस है उसका? अब आपको मैं ये पॉइंट्स इसके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको नई वाली मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, पुरानी ऐप में नहीं चलेगा। आप उसके बाद नई मोबाइल ऐप में जिसमें आपको अब वो सब्सक्रिप्शन डालना है, उसमें बीडैप आईडी यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे अपना, जो कि पुराने वाले में डाल के आप लॉगिन हो, आप कहते हो चेंज करना है, नए में डालेंगे। नए में आप डालोगे तो वो अपने आप बता देगा कि पहले से ही एक सब्सक्रिप्शन आपका चल रहा है। तो वो बताएगा, उस मोबाइल का नाम आपको बता देगा, उसकी आइडेंटिटी बता देगा कि ये मैक आईडी है, इस पे ये चल रहा है। तो अगर मल्टीपल है तो आपको मल्टीपल शो करेगा कि 3 में आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है या एक में ही चल रहा है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में हमें एक ही चेंज करना था, तो उसमें आप बता सकते हो कि मेरे को ये सेलेक्ट करके कि ये वाला सब्सक्रिप्शन जो आपने मेरे को दिखाया है, इससे आप हटा दीजिए, मेरे को अपने मोबाइल पे डालना है। उसके लिए होगा क्या? ओटीपी जाएगा। ओटीपी किसको जाएगा? उस मोबाइल को नहीं जाएगा जिस पे वो चल रहा है।
आप ये सोचेगा कि जिस मोबाइल में आपने डाला था उस पे सिम नहीं है वाईफाई से चल रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल पे भी वाईफाई हो, सिम नहीं हो, तो जरूरी नहीं है सिम इसमें। तो वो ओटीपी है जब आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया था। वहां पे आपको याद होगा कि आप जब सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी देते हो। तो इस केस में ईमेल पे नहीं जाएगा, सिर्फ मोबाइल पे जाएगा। आपको मोबाइल नंबर बताना है जो आपने सब्सक्रिप्शन परचेज करते हुए दिया था, उस पे ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी को वेरीफाई करोगे और आपका नए डिवाइस में वो आपका सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसको चेंज करने का। आगे के लिए रोड मैप क्या है? नेक्स्ट वीक आपको प्रोबेबली टेंटेटिवली ऑटोमेटिक डेटा अपलोड जो है, डेटा सिंक इंक्रीमेंटल, वो मिल जाएगा। उसके बाद जो है कोटेशन क्रिएट करना, ऑर्डर, इनवॉइस और रिसिप्ट बनाना, ट्रांजेक्शन्स मिलेगी आपको। उसके बाद ई वे बिल, ई इनवॉइस भी आपको मिलेगा, ये भी रोड मैप के अंदर है। 1 GB से डेटा को ज़्यादा हो तो उसको अपलोड करना, ये चीज़ें हैं जो कि हमारे रोड मैप में टाइम टू टाइम आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सी चीज़ कब आ रही है इसके अंदर। तो ये हमारे कुछ FAQs थे। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम कोई डेमो या ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं मोबाइल ऐप की या बिजी की। आज जो है हमने FAQ का सेशन रखा था कि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में थे, डाउट्स थे, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाए इसके अंदर। अभी कुछ अगर डाउट है किसी के तो आप अपना Q&A सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। वी हैव गॉट ए क्वेश्चन फ्रॉम नोवल इन्फोटेक, ट्रांजेक्शन का ऑप्शन कब तक आएगा? सर देखिए, कोई भी डेट देना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप टेंटेटिवली इसको मानिएगा कि आपको ये अप्रैल में मिलना चाहिए। बट अगेन ये सब्जेक्ट होता है कि हमें जो है इसका टेस्टिंग करनी होती है ऐप की और बिजी की। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको अप्रैल तक इसमें हम लोग कर दें। 1 मंथ ट्रायल फ्री होना चाहिए सर, इस तरह के फीडबैक आप के अगर है तो आप अपनी सेल्स टीम के साथ, जो भी आपके RSM है और आपके ASMs है या ZM है, उनको लिखे, उनको व्हाट्सअप करें, उनको कॉल करें, ये उनको आगे पुश करना है। वीडियो का लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, तो करण जो है हमारी टीम से वो इसको डाल देंगे। ऑटो सिंक का ऑप्शन नेक्स्ट वीक में आपको वी विल ट्राई कि इसको आपको दे सके हम। 1 GB की कमिटमेंट करना सर अभी पॉसिबल नहीं है, कब मिलेगा? तो जैसे भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों को हम लोग बताते रहेंगे, संजय कुमार जी। तो आप ये देखिए कि पहले आप उन्हीं कस्टमरों को दीजिए जिनका डेटा 1 GB है। पहले चेक कर लीजिए जाके सिस्टम पे सिंक करते हुए कितना डेटा दिखा रहा है, तो उनको आप ये दीजिए। डिलीट करने का ऑप्शन हमने बता दिया कि कैसे डिलीट करते हैं। आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिएगा अमितेश जी, आपको पता चल जाएगा। जैन सॉफ्टवेयर जी, when we check any leisure in mobile, it shows calendar day. If we want to change the date from where we need leisure, convert opening and closing date same. This is an error in reporting. मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। इस केस में सर आप जो चेंज करना चाह रहे हैं, आप देखिए जब आप डेट सेलेक्ट करने वहां पे जाते हैं तो आप उस एक डेट पहले से सेलेक्ट रहती है उसके ऊपर, तो पहले आप उसको चेंज कीजिए, फिर वो दूसरी डेट का ऑप्शन वहाँ पे खोलेगा। बट फिर भी अगर आपको कोई इसके यूजर इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक बार आप टीम को दिखा दीजिएगा इसके अंदर। हो सकता है कि जिस तरीके से आप सेलेक्ट कर रहे हो हम उसमें आपको कुछ गाइड करें, और अगर प्रोडक्ट में कुछ यूजर इंटरफेस में दिक्कत है तो वी विल रेक्टिफाई इट। सर एट द टाइम ऑफ कॉल संजय कुमार जी आपको नहीं पता है, तो ये आपको ही देखना है कि कस्टमर को आप बोल सकते हैं कि आपका एक्टिव BLS है, आप बटन दबा के देख लीजिए आपका डेटा साइज क्या दिखा रहा है। ये तो बड़ा इजी है, कस्टमर आपको बता देगा कि मेरा इतना साइज दिखा रहा है। इनवॉइस कस्टमाइजेशन अभी अवेलेबल नहीं है। सेल्समैन लोकेशन इज ऑलरेडी इन आवर फीडबैक, लॉन्ग टर्म में सर वो मे बी इनकॉर्पोरेट हो जाए इसके अंदर।
अभी इमेज और लोगो डिस्प्ले होने का ऑप्शन नहीं है विनोद निर्मल जी। सो जो आपने इमेजेस वो जो पीसी में लगाए हुए हैं इनवॉइस पे जो आते होंगे अभी करंटली दैट इज नॉट पॉसिबल। बट आप फीडबैक देते रहिए, feedback@busy.in पे इसको आप पुश करते रहिए। तो मोबाइल ऐप के फीडबैक जो भी होंगे वी विल ट्राई टू मेक ए समरी ऑफ इट, जो भी पॉसिबल होगा आवर टीम विल डू दैट। पीपीटी जो आपको चाहिए ये वाली, तो वी विल डू गिव यू आफ्टर सम एडिशन एंड मॉडिफिकेशन इन दैट। वीडियो आपको मिल जाएगा, पीपीटी हमें देखना होगा क्योंकि ये पीपीटी डायनेमिक है, तो वो देनी है नहीं देनी। तो क्योंकि ये तो एफ क्योंकि पीपीटी की ट्रेनिंग की पीपीटी नहीं थी, तो वो हम एक बार कॉल देख लेंगे, लेकिन आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कस्टमर हैव 3 सीरियल नंबर, मनीष भाटिया जी, हाउ टू एक्टिवेट मल्टीपल एक्टिवेशन। ये पूरा प्रोसेस हमने सर बता दिया इसके अंदर, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिएगा। आप 3 सीरियल नंबर का एक्टिव कर सकते हैं। आपको मैं समराइज कर देता हूँ, इसमें तीनों के अगेंस्ट आप एक्टिवेशन कोड जनरेट कर लीजिए हाई बीजी से। तीनों सीरियल नंबर से सेकंड स्टेप होगा बीजी से डेटा सिंक कर दीजिए बीडप आईडी डाल के। तीसरा स्टेप मोबाइल ऐप पे आपको वो बीडप आईडी बस डालिएगा, वो अपने आप आपसे बोल देगा कि ये बीडप आईडी इस सीरियल नंबर की है, आप इसका एक्टिवेशन कोड यहाँ पे डालो। तो आपका तीनों कंपनियां ऐड इसमें हो जाएगी। रिपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन इसमें आपका आ चुका है अभी। डिस्काउंटेड प्राइस 5 एक्टिव, सर ये सेल्स टीम आपको कुछ डिस्काउंट के लिए बात कीजिएगा उनसे। बिजी की कंप्लीट ट्रेनिंग मोबाइल ऐप की सर, आप जो है इसमें हमारे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है मोबाइल ऐप की, वो देखिए आप उसको। और मोबाइल ऐप के अंदर ही हेल्प सेक्शन है, आप उसको देखिए तो वहां से आपको मिल जाएगी। बिजी मोबाइल ऐप मेलर के लिए सर अगेन ये सारे क्वेश्चन ना आपको अपनी सेल्स टीम को बताने पड़ेंगे। जो आपको अगर मेलर चाहिए अजीता मिश्रा जी, तो आप अपनी सेल्स टीम को बोलिए, जो एसएम आरएसएम जेडएम है वो आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें। आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। तो आई होप कि जो आज का सेशन रहा होगा हमारा, जिसमें हमने आपको जो बेसिकली डाउट्स थे आप लोगों के माइंड में वो हमने इसमें क्लियर किए होंगे। तो आप लोग की अगर फिर भी कोई डाउट है तो देखिए, आपको प्राइसिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है और कोई स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इसका, इसके मेलर चाहिए, तो आप सेल्स टीम के पास जाइए। आप कहीं यूज करने में फंस रहे हैं या कहीं आपने देखा कि प्रोडक्ट मिसबिहेव कर रहा है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम के पास जाइए, 8282828282 पे कॉल कीजिए, वहां से आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो आज का सेशन वी हैव टू क्लोज नाउ। एंड जितने भी एफएक्यूज टिल डेट हमारे पास आए थे, तो हमने कोशिश की कि उसको हम अच्छे से आंसर कर सके। और एफएक्यूज अगर और भी बढ़ जाते हैं हम लोगों के पास लिस्ट में, हो सकता है कि 20 या 30 और एफएक्यूज आ जाए इनके अलावा, तो इन फ्यूचर हम ऐसा और सेशन अरेंज कर देंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड थैंक्स करण फॉर कोऑर्डिनेशन of this webinar. I think we can now stop the recording and discontinue this meeting.